हमने सेकंड एक्सरसाइज 4.2 की सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बाकी आप सोल्व करके देखना, उसको ना आए तो बताना। अब सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन है उनके बारे में बताता हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कल हमने क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लगाया था। R1 प्लस R2 प्लस R3 कुछ भी लगा सकते हैं। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं रो वाइज कॉलम वाइज। आर का अर्थ होता है रो, हम कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं C2 C1 प्लस C3। इसका अर्थ क्या होगा, C2 को चेंज करना है, C2 मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी कहाँ से, C1 और C3 को जोड़कर जो आंसर आएगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे, C2 रख देंगे, यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसमें चेंज हो जाएगा C1 और C3 से। इसी तरह से ये R1 है, R1 क्या होगा कि R1 चेंज होगा किसके द्वारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में R1 है, रो 1 है, उसमें रो 1 चेंज हो जाएगी किससे, R1 R2 R3 को जोड़ने से। ठीक है, अब बात आती है क्या क्या, रो वाइज, रो एंड कॉलम ऐसे ऑपरेशन नहीं हो सकते, C1 प्लस C2 या C1 ऐसे नहीं लगा सकते, R1 चेंज C1 या C2 कुछ भी। यानी कि अगर ऑपरेशन लगेगा तो ये दोनों ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। ऑपरेशन लगेगा तो कैसे लगेगा, या तो रो का रो पे ही लगेगा, कॉलम का कॉलम पे ही लगेगा। यानी कि R पे R1 इंटरचेंज R2, इसका अर्थ होगा R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें। जैसे हमारे पास क्या है 5 7 3 2 एक डिटर्मिनेंट है, इस पे ऑपरेशन लगाना सीखते हैं सारे। इसका अर्थ लगाते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, R1 R2 इंटरचेंज, मतलब क्या हुआ, ये R1 है हमारी और ये R2 है, ये C1 है हमारा, ये C2 है। R1 और R2 को चेंज कर देंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, 3 2 5 7। ठीक है, अगर हमारे पास C1 इंटरचेंज C2 करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास C1 को C2 की जगह C2 की जगह C1, तो क्या हो जाएगा 7 2 5 3, ये ऑपरेशन हो गया। ठीक है, C1 C2। इसी तरह अगर हम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं क्या कि R1 प्लस R2, इसका अर्थ क्या हुआ, हम R1 को चेंज करेंगे, लेकिन कैसे होगा, R1 और R2 का सम करके। तो एग्जांपल लेते हैं इसी से, इसमें R1 में बदलाव आएगा, यानी कि R1 यहाँ है, इसमें बदलाव आएगा, यानी कि 5 और 3 कितना हो गया 8, 7 और 2 कितना हो गया 9, यानी कि ऐड करना था, ऐड कर दिया। लेकिन R1 में ही चेंज हुआ है, R2 में चेंज नहीं हुआ है, तो 3 2, यानी कि जिस वैल्यू में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उसी में चेंजमेंट होगा, बाकी किसी में चेंजमेंट नहीं होगा। ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या करा है, इफ ABC आर इन AP, ABC किस में है, AP में। आपको प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के। ABC आर इन AP, अगर ABC आर इन AP है तो हमें पता है कि AP में अगर जो वैल्यू होती हैं तो दो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। क्या होता है, एक तो क्या होता है B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, ये बात होगी। दूसरी हमारे पास क्या होगा, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, क्योंकि हम 10th क्लास में ये बात पढ़ चुके हैं। अगर AP होती है, 11th में भी पढ़ा हमने, AP होती है उसमें ये दोनों प्रॉपर्टियां होती हैं। अब बात आई कि ये बात गिवन है, इसका अर्थ कि ये क्या हुआ हमारे पास, ये गिवन है, क्योंकि उसने खुद कहा है ABC आर इन AP में है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये हमारे पास गिवन है। हमें इस डिटर्मिनेंट को क्या दिखाना है, 0 करना है। देखो यहाँ पे विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं कहा, यहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ हिंट लिखा इसका, ये ऑपरेशन लगाते हैं। मैथ की एक्सरसाइज में भी ये हिंट दिया है, नहीं है तो आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा और फिर आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में यहाँ पे अपने आप सोच के और फिर काम करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। R1 चेंज होगा, किस में चेंज होगा, R1 प्लस R3, R1 और R3 को जोड़ दो और उसमें से क्या घटा दो, -2 R2, यानी कि R2 को 2 से गुना करेंगे,
ये R2 है हमारा, इसको 2 से गुना करेंगे और इन दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 6y, क्योंकि R1 R3 को ऐड करना है 6y प्लस कितना हो जाएगा 10। फिर क्या सबट्रैक्ट करना है 2R2, यानी कि R2 को 2 से गुना करो तो ये कितना हो जाएगा -6y -10 हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से हर एक चेंज करना है, हर एक वैल्यू को चेंज करना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है पहले। तो कितना होगा 5 7 12y, 9 और 8 16। अब कितना घटाना है सेकंड का, तो कितना मिलेगा -12y और माइनस का 16। इसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा हमें, कितना मिलेगा 10y और 8 18y। फिर कितना मिलेगा प्लस का a प्लस c, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया। अब सबट्रैक्ट किसको करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना मिलेगा 18y माइनस का 2b, ये मिला हमारे पास, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट बना। देखो यहां से हमने देखा कि ऑपरेशन एक ही लगा था, किस में चेंजमेंट आया है R1 में, यानी कि R1 में चेंजमेंट होना चाहिए था, R1 में चेंजमेंट हो गया। बाकी किसी में भी चेंज नहीं करना, क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास एक ही लगा है, ऑपरेशन और लगा होता तो चेंज करते। तो इसका अर्थ क्या हुआ R2 और R3 क्या रहेंगी सेम। तो R2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c, ये हमारे पास हो गया। यहां से हम देखते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, इसमें 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे क्या मिला a प्लस सी माइनस 2b, ये मिला। बाकी दोनों रो में कोई बदलाव नहीं आएगा, दोनों रो एज इट इज रहेंगे। 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और 10y प्लस c। दिखाना क्या हमें, आंसर क्या लेके आना है, डिटर्मिनेंट 0 शो करना है। क्या शो करना है 0। तो यहाँ से AP की कंडीशन दे रखी थी, तो यहाँ से देखो हम कौन सी कंडीशन को उठा लें, इस कंडीशन को उठा लें, ये गिवन कंडीशन है ना। AC की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2b, अगर AC की जगह हम यहाँ पे 2b पुट कर दें तो 2b से 2b कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिला, फर्स्ट रो में क्या मिला हमारे पास 0, बाकी क्या मिलेंगे सेम एलिमेंट यहाँ रहेंगे, ठीक है, सेम एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लोगे। अब हम करेंगे एक्सपेंड करेंगे, किसके द्वारा एक्सपेंड करेंगे R1 के द्वारा, R1 के द्वारा ऑल एलिमेंट आर 0, सो डिटर्मिनेंट आर 0। तो सारा एलिमेंट यानी कि डिटर्मिनेंट क्या हो गया इसका 0, यही तो हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें ये शो करनी है। यहाँ हम डिटर्मिनेंट को लेफ्ट राइट दोनों से सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ से एक बात देखना, कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा हो उसको एक्सपेंड करने से पहले मैक्सिमम क्या करने की कोशिश करेंगे 0 करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखो 0 कहाँ से बन सकती हैं, कॉलम में से। इस कॉलम में 1 1 है, तो हम रो को अगर देखो कॉलम में 1 1 है तो रो को ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखो R1 माइनस R3, ठीक है। पहला ऑपरेशन कि R1 क्या आएगा हमारे पास, R1 में से R3 घटा देंगे, उसको R1 बोलेंगे हम। और दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे, R2 पे क्या लगेगा R2 माइनस R3। इसका अर्थ ये हुआ हमें किस किस में बदलाव होगा, हमारे R1 में और R2 में, किस में बदलाव नहीं होगा, R3 में कोई बदलाव नहीं होगा। हम मैक्सिमम एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम 0 बना देंगे, तो हमें पता है क्या हो जाएगा, आंसर आसान हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, करना गलत नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाएगा, सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 1 में से इसको घटा दें तो 0, इसमें से इसको घटा दें 0, तो इसका अर्थ हमें खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन हमें लगाना है।
ये नहीं कि यहाँ पे कोई ट्रिक होगी, कोई ट्रिक नहीं होगी। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख करके हमें काम करना होगा। तो इसका अर्थ है यहाँ हमें पता है 0 0, देखो या यहाँ 1 1 नहीं होते, कुछ और होता तो पहले पॉसिबिलिटी होती या तो 0 बनाने की या फिर 1 बनाने की। यहाँ पहले से ही ये है कि 1 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 0 बनाएंगे। तो 0 बनाएंगे तो ये ऑपरेशन लगाया मैंने, ऑपरेशन लगाया तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं। तो किस में बदलाव करना है, पहले R1 में, R1 में करना है तो R1 माइनस 3, तो a स्क्वेयर प्लस 2a माइनस का क्या हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये घटा दिया। फिर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, कितना बनेगा a 2a प्लस 1 माइनस का 3, लेकिन इस 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से ही कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट घटेगा, ये नहीं कहीं से कुछ भी घटा देंगे। अब क्या लगाना है हमें R2 पे, R2 पे लगाएंगे तो इसमें से 2a प्लस 1 और माइनस का 3, a प्लस 2 माइनस 3, और इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो 0। लेकिन R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं था, तो R3 एज इट इज रहेगा हमारा 3 3 और 1, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम हमें क्या दिखाई दे रहे हैं 0, मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहे हैं 0, किस में दिखाई दे रहे हैं 1 में। तो इसी कॉलम से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ से हम क्या देखते हैं, पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। तो ये तो क्या रहेगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा a स्क्वेयर प्लस 2a माइनस का 3, और इसको सोल्व करेंगे तो 2a माइनस का 2 0। फिर अगला क्या हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस का 2, और इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास a माइनस 1 0 3 3 1। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे बाई किस रो में या किस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोज हैं हमारे पास, यहाँ पे किस में है C3 में। कहाँ है C3 में, C3 में मैक्सिमम 0 है। तो एक्सपेंड भी किससे करेंगे C3 से, किससे कर देंगे C3 से। तो अब एक्सपेंडेड हमें पता है इसकी पोजीशन क्या होती है A1 3, इसकी क्या होती है A1 ना 2 3, और इसकी क्या होती है A3 3। तो हमें जब डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता है सबसे पहले हमें किसको करना है 0 से, 0 को लिखेंगे यहाँ पे माइनस 0, 0 के साथ में गुना में कौन होगा माइनस 1 की पावर क्या होगी हमारे पास 1 प्लस में 3 होगा, क्योंकि कोफैक्टर जो निकालते हैं उसी ऑर्डर से तो डिटर्मिनेंट निकलेगा यहाँ पे। और इनटू में यानी कि ये रो छुप जाएगी और ये कॉलम छुप जाएगी, यानी कि ये रो और ये कॉलम, तो इसके साथ ये वैल्यू आएगी, लेकिन 0 के साथ होने के कारण ये क्या हो जाएगा 0। फिर प्लस का साइन, यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 की पावर कितना बनेगा यहाँ पे 5 2 3 5, लेकिन साथ में 0 है, गुणा में 0 है, तो सब वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। फिर प्लस माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, और इनटू में 1 इनटू, क्योंकि 1 ये वाला 1 लेना है और ये तो चलता है ये माइनस 1 की पावर। अब हमें पता है क्या छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी और ये कॉलम छूट जाएगी, ये बच गया हमारे पास। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 1, और फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू 2a माइनस 2 इंटू 2a माइनस 2। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमें बताया क्या बनेगा a की पावर 3, फिर हमारे पास क्या मिलेगा प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का 3a, और फिर माइनस 1 से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2a, और माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, और ये हमारे पास क्या दोनों का क्या है यहाँ से देखते हैं, दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास सेम बेस है, तो हम इसको पावर 2 मान सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला सोल्व कर दो, तो साथ में माइनस यहाँ से लिखता हूँ माइनस a का स्क्वायर 4a स्क्वायर
प्लस में बी का स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो कितना हो जाएगा 4 8a। ठीक है, अब इसके साइन को चेंज करेंगे तो a की क्यूब प्लस ए स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, कितना बन गया हमारे पास 4 3 सॉरी 2 और 2 में से एक गया 1, लेकिन ये माइनस का ही होगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव कितने हो गए 5, 5 में से 2 गया तो 3a स्क्वायर, कितना हो गया ये 3a स्क्वायर। अब हमारे पास a की वैल्यू काउंट करते हैं 3 और ये कितना हो गया 5 और इस साइन को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना मिलेगा 3a। ठीक है, अब कांस्टेंट को चेक करते हैं, कांस्टेंट कितना हमारे पास 3 और प्लस कितना है 4, कितना मिलेगा हमें 7, कितना मिलेगा हमें 7। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो ये फॉर्मूला किसका होगा a माइनस 1 का होल क्यूब, किसका हो जाएगा a माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना है, इसको सोल्व करके देखते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। a की क्यूब प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1, वेरीफाई करके देखना एक बार। ठीक है, अगर ये आंसर नहीं आता हो तो बताना। ठीक है।